नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और असम में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की बन रही रणनीति के बारे में। आज हम बात करेंगे इस बात की का पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे कि असम के चुनाव में राहुल गांधी किस धर्म संकट में फंसे हैं। मित्रों, असम का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, केवल इस बात से प्रतीत होता है कि असम के लिए बनाई गई जो स्क्रीनिंग कमेटी है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन करने के लिए जो कमेटी बनाई है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, उसको हेड करने के लिए उसकी प्रमुख बनाई गई है प्रियंका गांधी। आप केवल इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि असम का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चूंकि कारण है उसका मित्रों, चूंकि जिन 5 राज्यों में आने वाले 4 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी गारंटेड है कि कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में वापस आ रही है। 10 वर्षों के सत्ता से वनवास के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी तय है। इस बार पी विजयन की सरकार का जाना लगभग तय हो चुका है और उसका उदाहरण जो है अभी समाप्त हुए स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम से इस के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि असम में एलडीएफ की हार तय है। पिनराई विजयन इस बार सत्ता से जाने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। दूसरे नंबर पर असम वह राज्य है मित्रों जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास एक धर्म संकट है कि कांग्रेस पार्टी असम में अपनी सरकार बनाए या पार्टी को बचाए। आप कहेंगे क्यों, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है असम में जो राजनीतिक समीकरण विगत 10 वर्षों के अंदर परिवर्तित हुआ है वो सबसे बड़ा कारण है। मित्रों, 2011 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था असम में तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी 2011 में, याद रखिएगा। 2016 का विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते लड़ी थी अकेले तो 26 सीटों पर जीत हुई थी, सरकार बीजेपी की बन गई थी। और 2021 में जब कांग्रेस पार्टी ने एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी को मिली 29 विधानसभा सीटों पर जीत। और पहला और अंतिम चुनाव था जब एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था और गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से देश की राजनीति में कुछ परिवर्तन आए, उन परिवर्तन के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में एक प्रयोग किया था और वो प्रयोग था कि एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करने का। कांग्रेस ने गठबंधन किया लेकिन कांग्रेस परिणाम को नहीं बदल पाई। जो परिणाम 2016 के विधानसभा चुनाव में आया था जब कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते लड़ी, तब भी कांग्रेस पार्टी को 26 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। और जब एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस पार्टी ने मात्र 95 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, तब भी कांग्रेस पार्टी को मात्र 29 सीटों पर ही जीत मिली थी। वैसे अगर दोनों गठबंधन एनडीए जिसमें बीजेपी, असम गण परिषद और यूपीपीएल, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, ये 3 पार्टियों का गठबंधन मिलाकर देखेंगे तो एनडीए को मिला था 44.5% वोट, 44.5% वोट। और महाजोत जो कांग्रेस पार्टी, एआईयूडीएफ और बीपीएफ का था, ठीक है, इन बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इन तीनों के गठबंधन को मिला था 43.7%, मात्र 0.8%, 1% से भी कम वोट का अंतर था इन दोनों के बीच। और इस चुनाव में अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े तो इस बात की पूरी संभावना है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एआईयूडीएफ, कांग्रेस और बीपीएफ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। क्योंकि पिछली बार अगर 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी था तो इस बार 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है और 1% वोट से 1.5% वोट के अंतर आने से वहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कांग्रेस, एआईयूडीएफ और बीपीएफ का गठबंधन, इसके अलावा तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने का फायदा मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, तो जो परिस्थितियां डेवलप हो रही है उन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी अगर पुराने गठबंधन के साथ
चुनाव में जाए तो कांग्रेस की जीत तय है। लेकिन आप कहेंगे धर्म संकट क्या है? फिर धर्म संकट है। धर्म संकट क्या? आंकड़ों, एक तो आंकड़े का धर्म संकट है और दूसरा धर्म संकट पहचान का भी है। मैं बताऊंगा आपको मित्रों, याद कीजिएगा, आंकड़े का की गवाही की बात जब आती है तो एक आंकड़ा यह भी आता है, क्योंकि हमारा काम क्या है, पॉलिटिकल एनालिसिस आइडिया के मंच से हमारा काम यह नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में मैं नैरेटिव चलाऊं, बल्कि जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं और उन तथ्य से निकलते हुए तर्कों को आप दर्शकों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं, बिना लाग लपेट, न किसी पार्टी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हुए। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब 2016 का विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ी थी तब भी 26 सीटें आई थी। ठीक है, एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन किया तब भी 29 सीटें आई। तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने का प्रयास करे? पूरे 126 सीटों पर चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी। कई दर्शकों ने, जब मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने एआईयूडीएफ के साथ जो गठबंधन किया था 2021 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक भूल थी। कई दर्शकों, अधिकतर दर्शकों ने आपत्ति किया उस पर कि नहीं, ये ऐतिहासिक भूल नहीं, बल्कि इस बार कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन नहीं करती है तो वो कांग्रेस की भूल होगी। दोनों स्थिति है, इसलिए तो मैंने कहा धर्म संकट है। धर्म संकट क्यों है समझिए आप। अब जैसे मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको, पूरा देखिएगा वीडियो तो पूरी बातें समझ में आएगी, आधा देखेंगे आधी बातें समझ में आएंगी, फिर आप कमेंट करेंगे कोई। तो एक बीटीआर का चुनाव हुआ पिछली बार, जिस बीटीआर क्षेत्र में 15 विधानसभा सीटें आती है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है, बीटीआर के चुनाव में जीत हासिल हुई उसको। और पिछला चुनाव बीपीएफ लड़ी थी कांग्रेस के साथ, लेकिन ठीक चुनाव के बाद वो चली गई थी बीजेपी के साथ। इस बार भी हो सकता है या नहीं हो सकता है बताइएगा, कि इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ फिर बीपीएफ का गठबंधन हो जाए, या कांग्रेस पार्टी दोनों में से एक, अभी बीजेपी दोनों को एक साथ साधने का प्रयास कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा, तो हो सकता है हेमंत बिश्व शर्मा साथ भी ले या कांग्रेस किसी एक को ले ले अपने साथ। लेकिन इस बात की मित्रों क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद जब चुनाव का परिणाम आएगा तो हेमंत बिश्व शर्मा के साथ नहीं चली जाएगी। ऑपरेशन लोटस आप जानते हैं, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है ऑपरेशन लोटस। तो ये तीसरा जो फ्रंट है बीपीएफ का या यूपीपीएल का, ये चुनाव जीतने के बाद फिर बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? एक दूसरा, आइए एआईयूडीएफ की बात। 34% मुसलमान हैं असम में, सबको पता है। 34% मुसलमान मतदाता अगर एक साथ अगर वोट में बंटवारा नहीं हो, और नहीं हुआ था पिछली बार, उसी का परिणाम था कि डिफरेंस मात्र 0.8% का था, 1% से भी कम था एनडीए और यूपीए के बीच। उन दिनों इंडिया अलायंस नहीं था, यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक रूप से सबसे खराब प्रदर्शन था लोकसभा चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंच पाए थे। चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के मुखिया बने थे ए.के. एंटनी, जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केरल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं ए.के. एंटनी। ए.के. एंटनी ने एक रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की हार इसलिए हुई थी, कांग्रेस इसलिए 44 सीटों पर सिमट गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की छवि हिंदू विरोधी पार्टी की बन गई थी, मुसलमान समर्थक पार्टी की बन गई थी। और आज आप देख लीजिए असम में, पूरे असम में, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी साबित करने में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं? सच है या गलत है बताइएगा। तो कांग्रेस पार्टी असम में यदि सरकार बनाती है, बनाने के लिए एआईयूडीएफ के साथ तालमेल करती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति क्या हो जाती है? कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति यही डेवलप हो जाती है कि कांग्रेस असम में तो सरकार बना लेगी, लेकिन असम के बाहर, जहां चूंकि हर राज्य में 34% मुसलमान नहीं है, केरल में 27% मुसलमान है,
वहां कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनेगी कांग्रेस की केरल में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी मुसलमानों की। तो कांग्रेस सरकार तो बन जाएगी केरल के साथ असम में भी, लेकिन पूरे भारत में बीजेपी कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की पार्टी बनाकर पेश करने में बीजेपी सफल हो जाएगी। सहमत है या नहीं है? यह सबसे बड़ा धर्म संकट है राहुल गांधी के समक्ष। अब राहुल गांधी इस धर्म संकट से निपटते कैसे हैं, यह तो राहुल गांधी को तय करना है। नहीं, मुझे नहीं करना, ना आपको करना है। हम और आप तो हर परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं कि कौन सा सिचुएशन में कौन सी समीकरण बनता है। कई बार हमारा आकलन गलत भी होता है, नहीं, लेकिन चलिए, हम तो सोशल मीडिया पे मिलते हैं तो संवाद एक तरफा नहीं दो तरफा होता है। राहुल गांधी तक हमारी बातें पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी किसी को नहीं पता। हम तो आपसे बात कर रहे हैं भाई, हमारे दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे विश्लेषण से किस हद तक सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर, चूंकि हमारा प्रयास क्या होता है मित्रों, हमारा प्रयास होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नैरेटिव चलाना नहीं। आज कोई भी राजनीतिक दल, मैं बताऊं, देश के राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस का आज तक केवल तालमेल गठबंधन नहीं हुआ है। इसके अलावे कभी भी कोई भी पार्टी किसी भी दल के साथ जा सकता है, बीजेपी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी। कई लोग तो बोलते हैं ना कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है। बोलता है या नहीं बोलता? आप बताइए कमेंट करके, सच है या गलत है। कई लोग बताते हैं। हो सकता है AIUDF भी बीजेपी के साथ चला जाए, कोई भारी बात नहीं है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की सहित की पार्टी से तालमेल किया था या नहीं किया था? दैट्स ऑल। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।